नमस्कार। मैं एक डॉक्टर के साथ मेरी बात हुई कोरोना संबंधित, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि N95 मास्क खरीदते हैं और वही N95 को एवरीडे पहनते हैं, लगभग 10-12 दिन या 8 दिन 7 दिन तक पहनते हैं। मेरी एक डॉक्टर के साथ बात हुई तो उनका कहना ये था कि आपको 4 मास्क लेना चाहिए और वो 4 मास्क में के ऊपर 1, 2, 3, 4 या तो A, B, C, D ऐसे लिख दीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मास्क मैंने लिया है तो उसके ऊपर मैंने A लिखा है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने A लिखा है। ये N95 मास्क है तो इसके ऊपर मैंने A लिखा है। तो मैं आज फर्स्ट डे आज तारीख हुई 20, तो 20 तारीख को मैं A पहनूँगा, 21 को मैं B पहनूँगा, 22 को मैं C पहनूँगा और 23 को मैं D पहनूँगा। वापस 24 को मैं A पहनूँगा। मतलब एक दिन में A, दूसरे दिन B, तीसरे दिन C और चौथे दिन D। वापस मेरा A का नंबर आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा वो डॉक्टर साहब के मुताबिक कि जो बैक्टीरिया है, जर्म्स है, जंतु है या वायरस है, विषाणु है, वो बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, विषाणु, जंतु और बैक्टीरिया वो आपके मास्क के ऊपर मर जाएंगे। तो 4 दिन के अंदर। तो मेरी आप सबसे सलाह है कि 4 मास्क रखिए, क्योंकि 4 मास्क ज़्यादा से ज़्यादा N95 मास्क अभी 30-35 रुपये का मिलना शुरू हो गया है मार्केट में। तो 4 मास्क रखेंगे तो 140 रुपये का खर्चा होगा। 140 रुपये में आप आराम से 20-22 दिन चला सकते हैं और आपकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक मास्क आप पहनेंगे तो हाई रिस्क ज़्यादा रहेगा, रिस्क बढ़ेगा। और ये भी अगर आपको N95 नहीं करना है तो आप 3-4 रुपये का 3 प्लाई मास्क आता है मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का, तो वो आप डे टू डे चेंज करते रहिए, वो भी बेटर है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हाई रिस्क में नहीं हैं, आप डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो आप 3 प्लाई मास्क यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात सोशल डिस्टेंस मतलब आप जब किसी भी व्यक्ति के साथ बात करें तो अपना एक हाथ सीधा कर दीजिए, ऐसे हाथ कर दीजिए, ऐसे करके हाथ कर दीजिए, तो ये वो सामने वाला व्यक्ति भी अपने हाथ सीधा कर दे। मतलब कम से कम 6 फुट का अंतर दोनों के बीच में रहे, तो क्या होगा कि आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया तो मेरा क्या होगा। देखिए, कोरोना में मोर्टालिटी रेट मतलब मृत्यु दर जो है वो बहुत कम है, और जिनकी मृत्यु हो रही है उसमें से मैक्सिमम, सब नहीं मगर मैक्सिमम लोग जो है जिनको क्रॉनिक इलनेस था। क्रॉनिक इलनेस मतलब पुरानी बीमारी थी जिसमें डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में भी जिनका डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे और बहुत ज़्यादा आगे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा था, मतलब इनका जो 400-500 ऐसा डायबिटीज़ था, उनकी मृत्यु हो रही है। जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ऑर्गन फेलियर मतलब जिनके किडनी या लीवर फेल हो गए हैं या तो ट्रांसप्लांट किए गए हैं, बदलवाए हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है। या तो हाइपरटेंशन है और ट्रीटमेंट नहीं लिए, ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है। सो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा भी नहीं। जिनको हो गया है, मतलब चलो सपोज इट हो गया, अब क्या, तो आप कूल रहिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, मन को शांत रखिए। जितना मन शांत होगा उतना आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। 10 से 14 दिन में पेशेंट को छुट्टी दे दी जाती है और लाखों लोग इस बीमारी से बाहर आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ होगा, और भगवान सब सही करेगा। एक आप बचपन में एक स्टोरी सुनी थी मैंने, वो स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत घिसी-पिटी स्टोरी है मगर फिर भी मैं सुनाता हूँ कि एक बार एक किसान खेत में काम कर रहा था, तो
उनको सांप ने काट लिया, मगर फिर सांप काट के तुरंत अपने दर के अंदर चला गया, अपने घर के अंदर चला गया, और उस दरमियान चूहा निकला और किसान ने देखा तो वहाँ पर चूहा था। तो किसान को लगा कि चूहे ने काटा है, इसलिए उस किसान को कुछ नहीं हुआ। किसान ने काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ महीनों के बाद चूहे ने काटा और चूहा काट के चला गया और सांप निकला वहाँ से। तो किसान बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, डर गया, भयभीत हो गया और कुछ समय में उसकी मृत्यु हो गई। डर का कारण यहाँ पर जहर नहीं था। डर का कारण, क्योंकि वो सांप जो था वो पॉइजनस नहीं था, मतलब जहरीला नहीं था, मगर मृत्यु का कारण जो था वो डर था। तो कोरोना में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग भयभीत हो रहे हैं, झूठ मूठ का भय अंदर है। कोरोना हो गया तो कोरोना एक सामान्य बीमारी की तरह ही उनको मानना चाहिए। अगर हो गया तब की बात कर रहा हूँ, और एक्सेप्ट कर लीजिए, जो भी होगा ईश्वर अच्छा ही करेगा। आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और आप न्यास लीजिए। आयुर्वेदिक में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, तो वो लीजिए। सूंठ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। गार्गलिंग कीजिए, नमक के गार्गलिंग कीजिए। नमक का गार्गलिंग सबसे अच्छा है। खाना पीना सही तरह से रखिए। जिनको नहीं हुआ है वो लोगों को मेरी प्रार्थना है कि आप जितना हो सके उतना गर्म खाना खाइए। सुबह में हेवी ब्रेकफास्ट लीजिए, अच्छा लंच लीजिए, और नाइट में डिनर जितना हो सके उतना जल्द कर लीजिए। एवरीडे प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, श्वास संबंधित एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। अपने फेफड़े जो है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो फेफड़े के ऊपर, लंग्स के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो लंग्स को पावरफुल बनाए रखिए। और मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा, मगर जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक हमें सबको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। और देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि मलेरिया, आप सब जानते हैं मलेरिया को। मलेरिया की दवाई होने के बाद भी हर साल लाखों लोग मलेरिया की वजह से मर रहे हैं। टीबी की दवाई होने के बावजूद भी हर साल लाखों लोग विश्व में टीबी की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। तो जिसकी दवाई है उसके बावजूद भी लोग मर रहे हैं। तो ये मृत्यु शाश्वत सत्य है, कोई मृत्यु से बचा नहीं है। तो मौत का भय मत रखिए। जो भी होगा, ईश्वर की इच्छा होगी वो होगा, प्रारब्ध में जो लिखा होगा वो होगा। बस हम हमारी ओर से क्या कर सकते हैं, हम सावधानी रख सकते हैं, प्रिकॉशन रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं अपनी और अपने परिवार की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस है, दिशा निर्देश है, उसको फॉलो कर सकते हैं, और कम से कम अपने आप को बचाए और अपने परिवार को बचाए, अपने समाज को बचाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ़ मेडिकेशन कभी मत कीजिए। सेल्फ़ मेडिकेशन मतलब अपने आप दवाई ले लेना, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेना, ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। कुछ भी होता है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को दिखाइए। सूंठ का प्रयोग, अदरक का प्रयोग, आदू का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। न्यास लीजिए। न्यास मतलब भाप नाक के द्वारा, वो लीजिए। हर रोज़ मिनिमम 10,000 कदम चलिए, और अपना एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश मिजाज रखिए, और परिस्थिति जो भी निर्माण होगी उस निर्माण हुई परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अमिताभ बच्चन जैसे महान एक्टर भी अगर उससे बच नहीं पाया, तो आप समझ लीजिए उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिए होंगे, उन्होंने सावधानी नहीं रखी होंगी। तो फिर भी अगर लीजेंडरी को ये बीमारी हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। तो ये मत वहम पालिएगा कि मुझे नहीं होगी। बस सावधानी रखिए, खुश रहिए, और मैंने जो मास्क की बात बताई वो बात याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट।